अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर जंजवा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, बार्बर का पेशा ज़माना कदीम से खुशी गमी में इनका कोई आसानी नहीं। ये खुशी और गमी में साथ साथ ख़ानदानों के चलते हैं और ख़ानदानों की रस्म और रवाज में इनका ख़ुसूसी किरदार रहा है। चाहे खुशी के लम्हात हों, चाहे शादी के लम्हात हों, इनके बगैर शादी की खुशियाँ अधूरी हैं। आज ये पेशा ज़बोहाली का शिकार है और आज बार्बर से हम बात करेंगे कि कौन सी मुश्किलात आड़े आ गई कि घर वालों का पेट पालना मुश्किल हो गया और कारोबार के लाले पड़ गए, कारोबार बंद करना पड़ गया। आइए आज इन लोगों की ज़बानी ये बात उनसे सुनते हैं और आप तक हम पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आल पाकिस्तान बार्बर एसोसिएशन के चेयरमैन भी और मुश्किलात से दो चार। ये पेशा किस हद तक मेयार बुलंद था और आज किस हद तक नीचे गिर गया? जनाब, ये जो हमारा पेशा था ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि लोगों की खूबसूरती हम बनाते हैं। शादी हो या कोई भी खुशी का मौका हो तो हम हर इंसान की खूबसूरती में आला किरदार अदा करते हैं। जहाँ पहले हमारे पास 50 गाहक आते थे, अब हमारे पास 3 या 4 आते हैं। नहीं, वो तो महंगाई एक तरफ हो गई। गाहक ने तो अपनी खूबसूरती अपनी कटिंग तो करवानी होती है रूटीन में, लेकिन गाहकों के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो भी ये बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से परेशान है कि अक्सर वो लोग कहते हैं कि हमें तो घर वाले भेजते हैं तो हम आते हैं। पहले हर हफ्ते बाद हम शेव कराते थे, हर हफ्ते कटापति खूबसूरती करवाते थे, लेकिन अब हम 2-2 महीने 1.5 महीना आते ही नहीं है। जब घर वाले याद कराते हैं यार अपनी शेव बनवा लो, तो फिर हम इधर आपके ऊपर यानी कि दूसरों को खूबसूरत बनाने वाले लोग हाथ हैं, अब वो हाथ जो हैं वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब वो हाथ की कमाई करना मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गई है। हमारे बिल तो बिल रह गया, घर में रोटी पकड़नी बहुत मुश्किल हो गई है। इधर सुबह से लेकर अब तक, अब शाम का टाइम हो चला है, 3 गाहक आए हैं। तो जो शहर में बकाया लो लेवल की दुकानें हैं, उन लोगों का क्या है जो शाम को 500 रुपया, 600 रुपया, 400 रुपया कमाते हैं, वो खाना कैसे खाएं, अपने बच्चों को कैसे खिलाएं, ये बिल कैसे अदा करें। बहुत ही जुल्म की हद हो गई है। हम बहुत मजबूर हैं। खुदा रहा हमारी बरादरी को और हमारी तरफ देखा जाए, ये जो लोग आपको खूबसूरत बनाते हैं ये ख़ुद बदसूरत हो रहे हैं। इनकी खूबसूरती का ख्याल रखा जाए। अगर हमारी खूबसूरती का ख्याल रखा गया तो हम भी इस मुल्क को और हर इंसान को, अल्लाह की पैदा की मखलूक को खूबसूरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, अगर माशी बहरान आपका शिकार हो गया तो खूबसूरत बनाते बनाते आप कहीं उनको कैसा कोई निशाना लगा दें कि जनाब वो बंदा बदसूरत हो जाए। तो हम ज़हनी फसल हुए हैं, क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है। हमारे बच्चे खाना को मांगते हैं, लेकिन हमारे पास जेब में पैसे नहीं है। पैसे तो तब ही होंगे ना अगर हमारे पास कस्टमर हैं, गाहक आएंगे, हम उनका काम करेंगे, हमारे पास आएंगे। गाहक ही नहीं आते। चलें जनाब, ये तो बशीर बादशाह आल पाकिस्तान बार्बर एसोसिएशन ब्यूटिशन के ये चेयरमैन हैं, उनकी ये बात थी। दूसरे भी यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है और बिलों की मद में जो टैक्स लगे हैं उसके बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में आप? सर, इस सिचुएशन में हम सारे इकट्ठे हुए हैं, जितने भी दुकानदार हैं इधर स्टेडियम के, तो सारे बशीर बादशाह साहब को हमने जहमत दी है कि हम आएँ और हमारी बात सुने, क्योंकि जो हमारा माशी कत्ल हो रहा है इसे हमें बचाएं। क्योंकि जो हमारा काम था वो काम अब नहीं रह गया। उसकी वजह ये है कि जितनी महंगाई हो चुकी है ना, उससे बंदे अपने जो ग्रूमिंग करवाते थे, जो अपना शौक़ रखते थे कि हम अपने आप को नीट रखें, साफ़ रखें, वो हमारे पास आते थे, हमसे वो सर्विसेज लेते थे, ठीक है जी, उसके हमें वो चार्ज देते थे, तो हमारा भी गुजारा अच्छा हो रहा था। अब जो हालात हैं, जो बंदा सर्विसेज लेता था फेशियल के लिए, कलर के लिए, यकीन माने वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी मजबूरी से वो शेव और अपनी कटिंग पता नहीं वो कैसे करवाते हैं। अगर हम रेट्स बढ़ाते हैं तो हमारा क्लाइंट नाराज़ होता है। हमें बताएं हम कहाँ जाएं। जी नाज़रीन, यू पंजाब आज बार्बर की आवाज़ बना है, दिल की आवाज़ बन के इनके दिल की बात आप तक पहुंचा रहा है और दीगर दोस्तों से पूछते हैं कि वो महंगाई के इस दौर में और आज जो ख़ुसूसी तौर पे बिलों की मामले टैक्सेस लगाए गए हैं उसके बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कोई 45 साल हो गए हैं इस काम में, मैंने आज तक हालात नहीं ऐसे देखे।
जो इन हुकूमतों ने कर दिए हैं। ना तो वो कस्टमर आ रहा है हमारे पास, हम बिल कहाँ से दें, हमारे मीटर काटे जाएंगे। नहीं, वो आप जैसे लोगों ने ही तो वोट दिए थे उनको। जी हमने वोट दिए थे, हमने अपनी बेहतरी के लिए दिए। ये तो नहीं हमारे कारोबार ख़राब हो जाए, ये इनको सोचना चाहिए। जो बैठे हुए हैं हुकूमतों में, सिर्फ अपनी सीट के लालच में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं ऊपर। अपनी कौम पे ख्याल करें, अपनी सीटों के ऊपर ना लड़े मरे। मैं तो यही कहूँगा, और मेरे पास इतना कोई लफ्ज़ नहीं आया। जी नाज़रीन, ये बात तो अपने दिल की कर रहे हैं कि किस हद तक ये मुतासर हुए हैं मईशत में। परवान चढ़ाने वाला ये शोबा जो कदीम शोबा है, और बात करते हैं इनसे भी, पूछते हैं कि इस बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात है कि आपका शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। दूसरा ये है कि भाईजान महंगाई की वजह से जो बंदा रूटीन में हमारे पास कस्टमर आता था ना, मतलब कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो आता था कि फेशियल वगैरह साथ कटिंग शटिंग जो भी करवाता था, अब वो बंदा अब मजबूरी के तौर पे करवाता है जब कोई फंक्शन हो, वरना नहीं। तो महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि वो बेचारा मजबूर है, वो नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से हमारे पास भी क्लाइंट बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो दूसरी बात, ये बिल भी अभी भी मेरी पॉकेट में है, मैंने बिल अदा नहीं हो सकता है। जहाँ पे मुझे बिल आता था 9,000, 7,000, 8,000 इतना बिल आता था, यही बिल अब बढ़कर 16,700 रुपया हो गया है। जी जनाब, 381 यूनिट का बिल जो है 16,696 रुपये। और नाजरीन, बात तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को इन लोगों ने, मज़दूरों ने, जो हाथ के पेशे से मुंसलिक हैं और अपने हाथों के हुनर से ये जहाँ पे खूबसूरती पैदा करते हैं, वहाँ पे ये मसाइल का शिकार हैं। और यू पंजाब इनकी आवाज़ बन के आया है। यहाँ पे एक क्लाइंट है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितने अरसे बाद यहाँ पे आए और क्या करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नजम है। नजम मियाँ, बेगम की फरमाइश पे आए हो कि अपनी फरमाइश पे? सर असल में पहले तो हम तकरीबन हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद लाजमी यहाँ पे आ जाते थे, और अब तो महंगाई और इतनी ज़्यादा हो गई है, कलर इतने महंगे हो गए हैं, तो अब तो वो घर वाले कहते हैं कि भाई अब आप जिन बन रहे हैं तो अब आप जाकर अपना हुजिया जो जाकर अपना ठीक करवा लें। अच्छा, घर वालों ने कहा कि जिन मर रहे हैं और जिन बाबा जो है ना अब सही हो गया है। अब सही हो गया है, तो अब तो हम इसलिए आ रहे हैं, तो शौक़ के साथ नहीं आ जाते, अब तो मजबूरी के साथ आते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इसकी सूझबूझ ही अब जो है ना वो बाकी नहीं आ रही। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि लोगों के साथ ये ज़्यादती बंद करें। अपनी इन चक्करों में इन्होंने आवाम को ज़लील करके रख दिया, और जब बिजली का बिल बढ़ता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो इसका बराह रास्त असर आवाम के ऊपर पड़ता है, और हर चीज़ ज़िंदगी की जो है वो इंसान की, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। जी, बार्बर का जो ये पेशा है, ये कदीम पेशा है, और जो सूरत हाल बन चुकी है वो काफ़ी गंभीर है। और यहाँ पे आने वाले ग्राहक, यहाँ के जो मालिक हैं, दुकानदार हैं, वो भी इस सिचुएशन में परेशान हैं। बार्बर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान की बात भी आपने सुन ली कि बिलों में बढ़ती हुई जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर इनका जहां मुआशी कत्ल हो रहा है, वहां पे आए दिन महंगाई ने भी इनके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पेशे के साथ साथ दीगर अवाम को भी रिलीफ दिया जाए, उनको भी महंगाई के अजाब से निकाला जाए। इस रिपोर्ट के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को यू पंजाब से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।